जीतने के लिए बीजेपी को जो है ना सिर्फ ये डिविजिव पॉलिटिक्स, ये हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स ही उनको जिता रही है। बीजेपी के मिनिस्टर से ये सुना जाता है कि अगर पेपर लीक होता है तो ये छोटी बात है बोल के बोलते हैं, ये बहुत शर्मनाक बात है। कई सारे बच्चे जो है ना आप देख सकते हैं सुसाइड कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को जो है ना बिल्कुल कुछ असर नहीं हो रहा है। सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए और जो है ना आइंदा एवरी ईयर जो है ना कोई एग्जाम का पेपर लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों का भविष्य है। जो वो हार्डवर्क करके एग्जाम के टाइम पे जो प्रेशर रहता है वो उनको पता नहीं है, क्योंकि वो अनपढ़ गवार लोग हैं। जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं उनको ये पता रहता है कि एग्जाम्स का प्रेशर क्या होता है। एक दिन एग्जाम से पहले का जो प्रेशर होता है हम जानते हैं, क्योंकि हम एग्जाम्स देकर हमको वो प्रेशर हम हैंडल करके आ चुके हैं। अनपढ़ लोगों से मैं जो है ना मैं उनसे कुछ उम्मीद नहीं रखूंगा। मैं ये बोलना चाहूँगा एजुकेशन मिनिस्ट्री कुछ नहीं कर रहे हैं तो पीएम तो ऑब्वियसली वहाँ तक मैसेज ही नहीं गया होगा, शायद उन्हें पता भी नहीं होगा कि नीट एग्जाम का पेपर लीक हुआ है। पता है या नहीं पता है ये भी नहीं, शायद मुझे नहीं पता है। आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द नीट एस्पायरेंट्स। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Royal PU College of Science and Commerce, Imran Silk House, Al-Sharia Group of Institutions, and by Ideal with G. सर न्यू टीजी को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। पेपर लीक होने के बाद ना एजुकेशन मिनिस्टर उस पर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किए हैं और कई सारे बच्चों की डेथ भी हो चुकी है उसमें, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए नीट एग्ज़ाम जो पेपर लीक हो गया है ये बहुत शर्मनाक बात है। इतनी शर्मनाक बात है कि मिनिस्टर को जो है ना एजुकेशन मिनिस्टर को जो है ना रिज़ाइन करना चाहिए। अभी तक आप देखिए उनका जो है ना कुछ भी बच्चों को लेके कुछ सहानुभूति देना चाहिए बच्चों को, वो कुछ सहानुभूति अभी तक दे नहीं रहे हैं। एंड बोलते हैं कि और काफ़ी बीजेपी के मिनिस्टर से ये सुना जाता है कि अगर पेपर लीक होता है तो ये छोटी बात है बोल के बोलते हैं, ये बहुत शर्मनाक बात है। कई सारे बच्चे जो है ना आप देख सकते हैं सुसाइड कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को जो है ना बिल्कुल कुछ असर नहीं हो रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन करना चाहिए और जो है ना आइंदा एवरी ईयर जो है ना कोई एग्ज़ाम का पेपर लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों का भविष्य है। जो वो हार्डवर्क करके एग्ज़ाम के टाइम पे जो प्रेशर रहता है वो उनको पता नहीं है, क्योंकि वो अनपढ़ गवार लोग हैं। जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं उनको ये पता रहता है कि एग्जाम्स का प्रेशर क्या होता है। एक दिन एग्जाम से पहले का जो प्रेशर होता है हम जानते हैं, क्योंकि हम एग्जाम्स देकर हमको वो प्रेशर हम हैंडल करके आ चुके हैं। तो मैं ज़्यादातर अनपढ़ लोगों से मैं जो है ना मैं उनसे कुछ उम्मीद नहीं रखूँगा। मैं ये बोलना चाहूँगा। सर प्रधानमंत्री का इसके ऊपर कुछ भी जवाब नहीं आया है। वो विदेश के टूर पे है, दौरे पे है, चॉकलेट गिफ्ट किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए चॉकलेट गिफ्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, चॉकलेट गिफ्ट कीजिए, लेकिन अपने देश में क्या हो रहा है वो बेखबर है उससे। वो बेखबर रहने की वजह ये है क्योंकि वो ना ही तो कोई मीडिया को फेस करते हैं, ना ही जो है वो करेंटली जो इंडिया में क्या तकलीफ़ें चल रही है, लोगों के बीच में क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं, आवाम को क्या तकलीफ़ हो रही है, वो उनसे पूरे बेखबर हैं। तो जब एजुकेशन मिनिस्ट्री कुछ नहीं कर रहे हैं तो पीएम तो ऑब्वियसली वहाँ तक मैसेज ही नहीं गया होगा, शायद उन्हें पता भी नहीं होगा कि नीट एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ है। पता है या नहीं पता है ये भी नहीं, शायद मुझे नहीं पता है। सर जिस तरह से गुलबर्गा में रिसेंटली एक लड़की की डेथ हो गई और 2 3 4 टोटल कुल मिला के 4 लड़कियों के आसपास डेथ हो चुकी है स्टूडेंट की, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए वही, मैं खुद गुलबर्गा से हूँ, तो गुलबर्गा की एक बच्ची जो एग्ज़ाम नीट जो लिखी थी, जो उसका अच्छा मार्क्स आया था, तो वो जो सुसाइड किया, तो मुझे बहुत दिली तकलीफ़ है। वो चाहे गुलबर्गा से हो या फिर कोई भी मेरे भारतीय हो जो मेरे इंडिया से हैं, तो हर एक भारतीय के लिए मेरा दिल तड़पता है। तो ये 4 बच्चे कहीं के भी हो तो तकलीफ़ तो होगी मुझे ज़रूर। सर बीजेपी वालों का क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि वो लोग ये नीट पेपर के इशू को छोड़कर सिर्फ बकरीद में गाँव बैन करो, वो करो, यही क्वेश्चन पे चल रहे हैं, उसके बारे में? देखिए अभी इंडिया का पॉलिटिक्स डिविजिव पॉलिटिक्स चल रहा है। ये सिर्फ एक धर्म पे पॉलिटिक्स चल रहा है, ना कि डेवलपमेंट पे। अगर डेवलपमेंट पे पॉलिटिक्स चलता था तो एजुकेशन के बारे में बात होता था, जो रुपया इतने तेज़ी से गिर रहा है उसके बारे में बात होता था, महंगाई जो बढ़ रही है उसके बारे में बात होती थी। लेकिन वो छोड़कर जो है ना सिर्फ हिंदू मुस्लिम करा जा रहा है। तो ये हिंदू मुस्लिम करने के पीछे रीज़न ये है कि जीतने के लिए बीजेपी को जो है ना सिर्फ ये डिविजिव पॉलिटिक्स, ये हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स ही उनको जिता रही है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, जो बच्चे अभी नीट का जो जैसे एग्जाम लिख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? मैं बच्चों को यही बोलना चाहूँगा, देखिए जो नीट अभी एक बार एग्ज़ाम लिख रहे हैं इसको आप एज ए पॉजिटिव लीजिए। आपने जो भी पढ़ा है उसको बस रिफ़्रेश करना है, तो उसको रिफ़्रेश कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम देने की कोशिश कीजिए, ना ही मायूस हो जाइए।
और जो लोग अच्छा एग्ज़ाम नहीं दिए थे उनके लिए एक और एक मौका मिला है बोल के ये सोचिए, और इंशाल्लाह और अब जो एग्ज़ाम आएगा उसमें अच्छे से दीजिए, उम्मीद मत हारिए। एंड आई विश all the best to all the NEET aspirants. Thank you. This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Royal PU College of Science and Commerce, Imran Silk House, Al Sharia Group of Institutions, and by Ideal with G.